अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। वीकेंड है जी और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रात को पंखों में भी बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। तो वैसे भी सूरज जो है बहुत जल्दी निकल आता है, यहाँ फ़जर तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हो जाती है, परिंदे बहुत ज़्यादा बोलने शुरू हो जाते हैं, सूरज की लाइट हो जाती है और ऊपर से कमरों में बेतहाशा हब्स होता है। नींद तो फिर बिल्कुल आती नहीं, मैंने सोचा कि चलें टाइम से उठते हैं और उठ के अपना जाके नाश्ता करते हैं और अपने घर के कामों में लगते हैं। वीकेंड तो नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, वैसे भी बच्चों के साथ जो सारे हमने पिंकी प्रोमिसेस वगैरह किए होते हैं, वो भी पूरे करने होते हैं। तो आज हमारा ना सी साइड पे जाने का प्रोग्राम है। देखें ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचता है। तो एग बॉयल करने के लिए रखे हैं और मेरा बेटा है वो एग शौक से खाता है छुट्टी वाले दिन, तो एग मैंने उसके लिए रखे थे बॉयल करने के लिए, चाय पकने के लिए रखी है। अच्छा, यहाँ जो नॉर्मल लोग जो है ना नॉर्मली वो इंग्लिश टी पीते हैं, पता नहीं उस उन लोगों को इस ये चाय में क्या मज़ा नज़र आता है, लेकिन मुझे तो जब तक मैं ऐसे चाय को दूध आधा डाल के प्रॉपर पकाऊं ना पत्ती डाल के चीनी डाल के, मुझे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। मेरी कई फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश टी पीती हैं, तो जब वो देखती हैं ना कि मैं पकी हुई चाय पीती हूँ तो मुझे पूछती हैं, ओ तुम अभी तक पकी हुई चाय पीती हो? तो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग सारी उम्र यही चाय पी पी के इतनी बड़े हुए हैं और फिर जब हम इधर आ गए हैं तो अपनी सारी चीज़ों को फिर भूल के हम नए कल्चर की चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हर एक की जी अपनी अपनी फितरत होती है। गार्लिक ब्रेड मैंने रखी थी, आज बनानी थी। ये जी अज़दा की चीज़ी गार्लिक ब्रेड है। ये मैं, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा जो है वो शौक से खाते हैं। हमें ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड पसंद है और मेरे बेटे मिडल वाले को और मेरे हस्बैंड को जो है वो गार्लिक हर्ब्स वाली जो होती है ब्रेड वो पसंद है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो एस्दा से, ये वाली चीज़ी गार्लिक ब्रेड एस्दा से सस्ती मिलती है, सेंसबरीज से महंगी मिलती है। लेकिन जो हर्ब वाली है वो उन दोनों उस स्टोर्स में इसकी सेम ही प्राइस है। आजकल इतनी ज़्यादा इधर यूके में भी महंगाई हो चुकी है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आपको जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कीमत देख देख के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं होता था। पहले तो हम लोग बस बेध्यानी में जाते थे, जो जो उठाना होता था उठा के ले आते। लेकिन अभी वो जैसे कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, तो अब हमें चीज़ें भी फूंक फूंक के लेनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें टेस्को में सस्ती हैं, कुछ सेंसबरीज में सस्ती हैं और कुछ एस्डा में सस्ती हैं। इस महंगाई ने भी बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है, पता नहीं ये कहाँ जाके ख़त्म होगी। एक तो मॉर्गेजेस बहुत हाई हो चुकी हैं और फिर घर के अगर रेनोवेशन के काम शुरू कर लें या फिर अगर कहीं जाने की प्लानिंग बना ले तो वो भी टिकट्स और दूसरे 100 अखराजात निकलाते हैं। तो ये देखें, जो मैंने ब्रेड है वो मैंने फॉइल पेपर लेके रख दिया था, नीचे ग्रिल के ऊपर रख दिया था। मैंने इसकी जो ओवन की हमने बेकिंग वाली साइड होती है उधर नहीं करेंगे, जो ग्रिल वाली साइड होती है इस पे हम ये बनाएंगे। तो फटाफट झटपट बन जाती है, 2-4 मिनट लगते हैं। ग्रिल जो है वो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी, बस इसको रखेंगे और फिर 2-4 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरी जो गार्लिक हर्ब्स ब्रेड थी उसकी जो मैंने जो पेस्ट होती है ना, उसको पूरी ब्रेड के स्लाइस पे मैं नाइफ़ की मदद से फैला देती हूँ, ताकि जो सारी ब्रेड में जो है स्लाइस में वो टेस्ट आ जाए। वरना तो नॉर्मली वो मिडल में होता है तो फिर वो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं देता। चाय भी हो गई है तैयार, तो बस 2-4 मिनट ये लेगी ग्रिल के अंदर और फिर ये भी हो जाएगी तैयार। तो ये झटपट से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है। तो ये देखें जी, इतनी देर लगी है और ये देखें आपके सामने ये मेरी गार्लिक ब्रेड जो है वो हो गई है तैयार। तो बस अब मैं इसको रखूँगी प्लेट में और अब हम लोग करते हैं मज़े से नाश्ता और फिर करते हैं अपने घर के दूसरे काम काज भी शुरू। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने ना इस्त्री कपड़े करना शुरू कर दिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था जब से हम लोग पाकिस्तान आए थे ना, मैंने जो सूटकेसेस वगैरह थे वो खोले ही नहीं थे। जब हम लोग पाकिस्तान से वापस आए थे इस वक्त यूके में अच्छी खासी गर्मी थी, तकरीबन महीना पहले की बात है। तो मुझे इन कपड़ों की ना कोई इतनी ख़ास ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। अच्छा, आज खोलती हूँ कल खोलती हूँ, आपको पता है जैसे कि हम लोगों ने घर में रेनोवेशन का काम किया हुआ था वो वैसे ही छोड़ के गए थे। तो ये देखें, सारे सूटकेसेस वैसे ही बंदे पड़े थे। तो आज मैंने जोश में आके ना ये सारे सूटकेसेस खोले हैं। इसमें भी मेरा अपना ही मुफाद था, क्योंकि मैंने जो गर्मियों के कपड़े थे वो निकालने थे ताकि उनको पहना जाए। मौसम आ गया और ऊपर से ईद आने में भी थोड़े दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जो ईद के कपड़े लेके आई थी वो भी निकालूं और उनको भी इस्त्री वगैरह करके अपने बेटी के, मियाँ और शौहर के, बच्चों के सारे
रखूं। तो इसीलिए ये देखिए मैंने सारे कपड़े निकाले हैं, निकाल के वैसे ही अलमारी में चुन के रख दिए हैं। कुछ मैंने इस्त्री किए हैं, कुछ स्टॉक माशाल्लाह पहले ही मेरे पास बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि मैं कौन कौन से कपड़े लेके आई हूँ। तो ये सारी मेरी और मेरी बेटी की कलेक्शन है कपड़ों की, जिनमें से पता नहीं कितने सारे तो अभी अनटच ही पड़े हैं। तो ये मैंने कुछ जो इस्त्री किए हैं, ये मैंने इनको जगह बना के ये देखें अलमारी में रखा है। अलमारियों की भी ऐसी तैसी फिरी पड़ी है क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला अलमारियां सेट करने का। पर चलें आहिस्ता आहिस्ता अब ये सारे काम करूँगी। अभी हमने बाहर जाना था और बच्चे प्लान बना रहे थे कि ना शाम को सी साइड पे चलेंगे खाना खाने के बाद, क्योंकि हमारे इधर से ब्राइटन का जो सी साइड है ना वो बहुत नज़दीक पड़ता है। तो बाहर जाना था क्योंकि गार्डन का जो आपको पता होगा कि मेरा गार्डन हम लोगों ने रेनोवेट करना शुरू किया हुआ है, तो उसका थोड़ा सा अभी पार्ट रहता था, वो इंशाल्लाह अब कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में। तो उसकी चीज़ें लेके आनी थी, तो विक से उसकी चीज़ें लेके आई हैं। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से बोला कि चलो सेंसबरी चलते हैं, लगे हाथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो हम लोग सेंसबरी चले गए। जैसे ही हम लोग सेंसबरी पहुँचे हैं ना, तो मियाँ मेरे जो हैं वो घर की जो सब्जियां फल वगैरह ब्रेड अंडे और दूध वगैरह जो हैं उसकी शॉपिंग करने चलेंगी। तो मेरा पूरा इरादा होता है, जब मैं अपने ज़हन में बना के जाती हूँ, कि मैंने कपड़ों वाली साइड पे और बर्तनों वाली साइड पे और जूतों वाली साइड पे ज़रूर चक्कर लगा के आना है, क्योंकि सेंसबरीज में अमूमन बड़े बड़े स्टोरों में कोई ना कोई सेल चलती रहती है, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो कपड़े वगैरह तो कोई ख़ास थे ही नहीं, शूज़ थे कुछ अच्छे, लेकिन मैंने वो फिर इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बर्तनों की साइड पे आ गई। बर्तन देखें, ये समर के कलर हैं, इतने खूबसूरत बर्तन आए हुए थे कि क्या बताऊं। प्लेट्स थे, बाउल्स थे, कप्स थे और डिनर सेट्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और हैबिटेट के वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्तन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसे फिरते फिराते ना मुझे एक डिनर सेट पसंद आ गया। तो मैं जब उठा के वो ट्रॉली में पहुंची ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि तुम अपनी हरकतों से ना कभी भी बाज नहीं आ सकती। जब भी कहती हो कि पहले ही किचन फुल हुआ पड़ा है, बर्तनों की जगह नहीं है, तो अब फिर तुम एक नया पसंद करके ले आई हो। तो ये था जी वो डिनर सेट जो मैं पसंद करके लेके आई हूँ। 12 पीसेस का ये डिनर सेट था। रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, तकरीबन 15 पाउंड में ये मुझे मिल गया। ओरिजिनल प्राइस इसकी आई थिंक 35 थी। तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, बहुत अच्छा ये डिनर सेट था। ये मैंने लिया क्यों, नॉर्मली तो ये 4 पीसेस का था। 4 बड़ी प्लेटें होंगी, 4 बाउल होंगे और 4 छोटी प्लेटें होंगी। लेकिन इसके साथ के मुझे ना खुले प्लेट्स और बाउल्स जो हैं वो भी पड़े नज़र आ गए। तो मैंने सोचा कि चलें साथ लगते हाथ ऐसे 6 पीसेस का ना ये सेट बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इस डिनर सेट को चूज़ किया। तो आइए खोलते हैं और दिखाती हूँ कि आपको अंदर से कैसा है, उसका मटीरियल कैसा था। तो ये देखिए मैंने इसको खोला है। ये है जी इसकी छोटी प्लेट्स, ये हैं इसके बाउल। अच्छा, बाउल की शेप भी बहुत अच्छी है और साइज़ भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, एक तो होते हैं ना यहाँ जो बाउल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं, इसका साइज़ बहुत अच्छा था, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी बर्तनों के हिसाब के से ये डिनर सेट था। अच्छा, इसकी प्लेटें भी तो जो थी ना, वो यहाँ जो अमूमन होती हैं बिल्कुल फ्लैट प्लेटें चलती हैं, लेकिन ये फ्लैट नहीं थे, देखिए इसकी हल्की हल्की एज सी थी। तो ये 4 प्लेटें जो हैं ये बॉक्स से निकली हैं। 2 प्लेटें मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ। सो मैंने अपनी तरफ से पूरा एक 6 पीस का जो है वो डिनर सेट बना लिया है। तो इसके अंदर ये आप देखें तो ऐसे डब्बे से बने हुए हैं, ये ग्रे कलर के हैं। तो मैंने सोचा कि चले, मैंने एक नया कटलरी सेट भी लेके रखा हुआ, तो इस ईद पे इंशाल्लाह ताला जब मेहमान आएंगे तो फिर मैं इसमें उनको सर्व करूँगी। तो इसकी जो बड़ी प्लेटों का साइज़ था वो भी बहुत अच्छा था। एक जो भरपूर डिनर के लिए प्लेट होती है ना, उस हिसाब से ये प्लेटें परफेक्ट थी। और मज़े की बात यह है, लेके मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, लेकिन जब मैंने इसको खोला ना तो मेरे मियाँ को भी ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी चलें सोचा, मैंने कहा कि चलें ये भी अच्छा हो गया। अच्छा, इसके जो कप थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, उनका पकड़ने का हैंडल और उनका साइज़, उनकी शेप, एवरीथिंग कपों की भी ना परफेक्ट थी। तो वो भी बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये निकला है जी मेरा डिनर सेट। ये है जी मेरी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से डिनर सेट की फाइनल लुक। ये हैं उसकी सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने ना वो आप देख रहे होंगे वो जो 2 प्लेटें हैं ना वो बाउल के तौर पे यूज़ होती हैं, तो मैं एज ए बाउल उनको लेके आई हूँ। काफ़ी डीप सी हैं, आप उसमें कोई भी ग्रेवी वाला सालन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिनर सेट के साथ मैं बहुत खुश थी, लेकिन हमारा प्लान ये हुआ कि डिनर सेट ले लिया, शॉपिंग हो गई, इसको मैं साफ़ करती रही, रखती रही। बाहर गज़ब की गर्मी थी, तो हमारा जो सी साइड जाने का प्रोग्राम था ना
वो बीच में रह गया, जिसकी वजह से बच्चों के मूड काफ़ी अपसेट हो गए कि अपनी मर्ज़ी जो है मम्मा पापा कर आते हैं, अपनी शॉपिंग कर आए हैं और हमारा जो सी साइड जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा कि चलें फिर किसी दिन आपको उधर फिरा के लेके आएँगे और सब आपको भी दिखाएँगे कि ब्राइटन बीच कैसा है। तो ये हैं जी वो मेरी सारे बर्तन, मैंने 2 यूनिट जो हैं वो आज प्रॉपर से साफ़ कर लिए हैं। मैंने कहा ईद आने वाली है, लगे हाथ चलें इन सारे यूनिट साफ़ कर लूँ। तो ये है जी मेरी कप्स की कलेक्शन, क्योंकि मैं चाय का शदाई बंदा हूँ, तो मुझे जो भी कप मिलता है ना, जिस डिज़ाइन में मुझे अच्छा लगे तो अपनी अमूमन लेके रख लेती हूँ। अमूमन मैं 2-2 लेती होती हूँ कप, एक मेरा और एक मेरे टी पार्टनर का, जो कि मेरे मियाँ होते हैं। तो उन्हें वैसे इतनी ज़्यादा चाय पसंद नहीं, लेकिन मेरे साथ धक्के से उन्हें पीनी पड़ती है। तो ये हैं जी मेरी सारी क्रॉकरी की कुछ चीज़ें जो कि मैंने साफ़ सुथरी करके रख ली हैं, और बाकी आपको आहिस्ता-आहिस्ता फिर दिखाऊँगी। लेकिन अभी मैं जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अपने गार्डन की रेनोवेशन दिखाऊँगी कि हमने अपने गार्डन का क्या किया है और कैसा हो गया है। तो देखें मेरी वीडियो, एंजॉय करें।